ओम शांति। आज की तारीख है 31/10/2022। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे माया के विघ्न ज्ञान में नहीं, योग में पढ़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती। इसीलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। जब बाबा को याद करने बैठते हैं तो तरह तरह के संकल्प आते हैं। तो बाबा कहें इसीलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठाते हैं? उत्तर, जो ज्ञान को छूट जाता है जिनका, बाबा उनको किस विधि से ऊपर उठाते हैं? बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता, पुचकार देता, प्यार देता, हिम्मत दिलाता, बच्चे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो, मैं तो तुम्हें मुफ्त में बादशाही देने आया हूँ। तुम फिर क्यों नहीं लेते? राहु का ग्रहण लगा है क्या? मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। मुरली पढ़ो, अगर राहु का ग्रहण लगा है, बाबा कहें तो क्या करो? मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। ऐसे हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। इस विधि से कई बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती है। कितनी सुंदर विधि। बाबा कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहता। बच्चे कभी बाबा को छोड़ देते हैं, लेकिन बाबा अपने बच्चों से बहुत प्यार देता है। और प्यार से लौकिक में हमारा पिता भी होता है ना। जब बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं तो बहुत प्यार से कहता है, बच्चे पढ़ाई करोगे तो तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम इंजीनियर हो जाओगे। ऐसे ही हमारा बाबा हमें प्यार से पुचकारता है, प्यार देता है, बच्चे तुम विश्व के मालिक बन जाओगे, तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो। तो ऐसी हिम्मत दिलाने वाली बाबा बात हम सब बच्चों से कहता है, ताकि बच्चों पे जो जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो माया के वश आकर बाबा के ज्ञान को भूल जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, तो बाबा उनको फिर से हिम्मत देते हैं। गीत है आज की मुरली से, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। भगवानुवाच दो ही अक्षर गीता के बताते हैं जो सुनते आते हैं। भगवानुवाच क्यों क्या कहते हैं? बच्चे मन मना भव। भगवानुवाच क्या कहते हैं? बच्चे मन मना भव। अक्षर वही संस्कृत बोलते हैं जो तुम सुनते आए हो, परंतु इसका अर्थ कोई भी नहीं समझते। आते ही कहते हैं मन मना भव। अगर कहें श्री कृष्ण भगवानुवाच तो श्री कृष्ण कहेंगे क्या कि मुझे परमात्मा को याद करो। बाबा कहें कभी ऐसे कहेंगे कि श्री कृष्ण भगवानुवाच। गीता में क्या लिखा है? भगवानुवाच। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो कहेंगे नहीं कि मुझ परमात्मा को याद करो, ये तो झूठ हो गया। यहाँ तो परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं शालिग्रामों को कि मन मना भव, मुझ परमात्मा को याद करो, क्योंकि अब सबका मौत सामने है। गुरु लोग, भाई बंधु सब जब कोई मरने की हालत में होते हैं तो क्या कहते हैं? राम कहो, कृष्ण कहो, चित्र सामने रख देते हैं। माना मुख से जब मुख में राम का नाम हो, कृष्ण का नाम हो, जब प्राण तन से निकले। गुरु लोग ऐसे ही कहते हैं, जब गुरु लोग होते हैं, सन्यासी लोग कहते हैं ना, मुख में राम नाम हो, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, गुरु का। यहाँ तो सारे मनुष्य मात्र का मौत है। सभी वानप्रस्थ अवस्था में है। अब इस कलयुग में तो जैसे मौत सामने खड़ी है। छोटे बड़े सबको वाणी से परे परम धाम साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। वह है अहम आत्मा की दुनिया। यहाँ जब आते हैं तो आत्मा साकारी बनती है, वहाँ चोला नहीं है। यहाँ जब आते हैं तो आत्मा साकारी बनती है, माना शरीर लेती है। और परम धाम में तो कोई चोला है नहीं। परम धाम में आत्मा निराकार स्वरूप में है। यहाँ आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को वापस ले चलने आया हूँ। मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त भी रखा है। अकाल माना जिसको काल खा ना सके।
अब कालों का काल कहते हैं मैं तुमको वापस ले जाता हूँ। कालों का काल परमात्मा शिव कहते हैं मैं तुमको वापस अपने घर, तुम्हारे घर ले जाता हूँ, जहाँ से तुम आत्मा आई। कहाँ से हम आत्मा आए? शांति धाम के रहने वाले। तुमको पाठ बजाने फिर नीचे आना है। सृष्टि के आदि में पहले किसका पाठ चला? क्योंकि ये सृष्टि वैरायटी धर्मों का झाड़ है। सब नंबरवार आते हैं। पहले है देवता धर्म। इस सृष्टि में सबसे पहले देवता धर्म स्थापन होता है, माना सतयुग की स्थापना होती है। सतयुग सबसे पहले, वह अब लोप हो गया है, उसका ज्ञान भी लोप है। तो शास्त्रों में कहाँ से आया? जिस सहज राजयोग से वह देवता बने वह भी गुम है। जिस राजयोग से, जिस राजयोग के द्वारा हम सब मनुष्य आत्माएं बाबा हमें देवता बना रहे हैं, फिर ये ज्ञान भी गुम हो जाता है। बाकी ये शास्त्र, गीता आदि भक्ति की सामग्री, क्योंकि ये ज्ञान तुमको यहाँ ही मिलता है। फिर उसका शास्त्र सतयुग त्रेता में होता नहीं, तो द्वापर में कहाँ से आए? वहाँ कोई तुम्हारी सच्ची गीता आदि नहीं होती। वहाँ फिर ड्रामा अनुसार वही भक्ति मार्ग की गीता आदि बनाते हैं। कहते हैं आगे साधु महात्माओं की बुद्धि बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने बैठकर ये शास्त्र आदि बनाए। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार ये सब बनने ही हैं। उस समय रियल चीज़ कहाँ से आए? माना कोई ओरिजिनल चीज़ कहाँ से आए? जैसे गांधी के साथ मोतीलाल आदि का पाठ था। अब अगर उसका पाठ बनाए तो वह कहाँ से आए? गांधी के साथ मोतीलाल आदि का पाठ था, अगर आप सोचें कि उनका पाठ फिर से बने तो वह कहाँ से आए? वह ऐसे ही आर्टिफिशियल बनाएंगे। अब ब्रह्मा का स्थापना का पाठ चल रहा है। किस चीज़ की स्थापना? बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना सतयुग के लिए हो रही है। तो ब्रह्मा का पाठ चल रहा है स्थापना का। इसीलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। इसीलिए बाबा, शिव बाबा बार बार अटेंशन खिंचाते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे, और तुम्हारे जब विकर्म कट जाएंगे तो देवी देवता धर्म सतयुग की स्थापना होगी, उसमें तुम्हें राजाई मिलेगी। यहाँ बैठे हो तो बैठकर टेप सुननी चाहिए, या मुरली रिपीट करनी चाहिए, या योग में बैठना चाहिए, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। सारा दिन तो काम में रहते हो, वहाँ योग में मुश्किल रहते होंगे। बाबा कहते हैं जब यहाँ से जाते हैं, जब सेंटर से जाते हैं, तो सारा दिन किसी न किसी काम में बिज़ी रहते हो, तो योग बड़ी मुश्किल से होता होगा। इसमें माया बहुत विघ्न डालती है। योग में माया ज्ञान से नहीं हटाती, माया योग से हटा देती है। बाबा से योग नहीं लगाने देती, संकल्प विकल्प योग में रहने नहीं देते, पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं पड़ते। हाँ, अगर योग में नहीं होगा तो पढ़ाई की धारणा भी नहीं होगी। बाबा को याद नहीं करेंगे तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा ठीक से। ज्ञान से योग सहज भी है। बूढ़ी माताएं जो कहती हैं हमारी बुद्धि में इतनी पॉइंट्स नहीं बैठती, तो बाबा कहते हैं अच्छा मेरी याद में रहो। बहुत सी बूढ़ी माताएं हैं जिनको बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है, जिनको शुरू में जब इस यज्ञ का पाठ चला था तो बहुत हमारी दादियों के पास भले इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन योग की शक्ति बहुत थी, और योग की शक्ति से दादियाँ देश विदेश हो आती थीं। कुछ ऐसी दादियाँ थीं जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उसके बाद भी उन्होंने देश विदेश में जाके बाबा के सेंटर खोले, बाबा का ज्ञान दिया। तो योग बहुत पावरफुल था उन दादियों का, योग की शक्ति बहुत अच्छी थी। तो बाप कहते हैं हे भक्तों, भगत तो सब हैं, परंतु तुम सिकिलदे भगत हो, तुम सिकिलदे भक्त हो जिन्होंने पूरा आधा कल्प भक्ति की है। द्वापर से इस कलयुग तक आधा कल्प भक्ति की है। सब तो पूरी भक्ति नहीं करते। कल तक जो आते रहेंगे वह इतना समय ही भक्ति करेंगे, परंतु तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो, वह भी बच्चों से मालूम पड़ जाता है।
जो बच्चे बनते हैं श्रीमत पर चलते हैं, समझते हैं ये हमारे कुल के हैं, जिनको पूरा निश्चय है कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, वह हैं सगे बच्चे। जिसको पूरा पूरा निश्चय है कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई हमको, ये जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, जो सुना रहे हैं, सब किसके द्वारा सुनाया गया है? परमात्मा के द्वारा। तो बाबा कहते हैं वो हैं मेरे सगे बच्चे। सगे बच्चे बलि चढ़ते, लगे बच्चे नहीं बलि चढ़ते। इसमें डरना नहीं है, भक्ति में तो बलि चढ़ते आए हो। कुछ ना कुछ ईश्वर अर्थ दान करते आए हो, ये भी बलि चढ़ना हुआ। फिर कहते हो परमात्मा ने पुत्र दिया, धन दिया, परंतु मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते। तुम अब जानते हो कि ये भी बाप भक्ति का रिटर्न अल्पकाल के लिए देते आए हैं। शिव बाबा अल्पकाल के लिए भक्ति का रिटर्न देने आए हैं। किसी को धन मिला तो किसी को पुत्र मिला, तो बाबा भक्ति की भावनाओं के अनुसार उनकी इच्छाएं पूरी करते आए हैं। सतयुग में ऐसा होता नहीं। तुम भक्ति में जो करते आए हो वह सतयुग में होता नहीं। ना कोई गरीब होता है जिसको दान करें, ना कोई शास्त्र होता है, ना मंदिर होते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो सतयुग में होती नहीं। ये ज्ञान भी प्रायः लोप हो जाता है। बाबा का जो हम ये ज्ञान सुन रहे हैं, बाबा कहते हैं ये भी लोप हो जाता है। वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं जिसकी प्रारब्ध मिले। सारी प्रारब्ध इस समय के पुरुषार्थ की है। इस्लामी बौद्धियों की नॉलेज तो परंपरा चलती आती है, क्योंकि उनकी स्थापना पीछे विनाश नहीं है, तो उनको सब पता रहता है। बाबा कहते हैं उनकी स्थापना के पीछे विनाश नहीं है, तो उनको सब पता रहता है, परंतु तुम्हारे पीछे विनाश होता है, तो इसमें सब कुछ खलास हो जाता है। जब इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म ये सब स्थापन होता था तो तुरंत विनाश नहीं, लेकिन हमारा जो बाबा कहते हैं इस समय जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्थापना का कार्य चल रहा है, इसके पीछे विनाश होता है। माना इस कलयुग का विनाश होगा और सतयुग की आदि होगी, तो इसमें सब कुछ खलास हो जाना है। फिर द्वापर में वही वेद शास्त्र आदि निकलेंगे। ये सब गीता के बाल बच्चे हैं। उन सबको धर्म शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्म शास्त्र उसे कहा जाता है जिससे धर्म की स्थापना हो। जैसे क्राइस्ट के महावाक्यों को कहते हैं, ये मैसेंजर के महावाक्य हैं। क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनको गॉड का सन माना बच्चा कह समझते हैं। क्राइस्ट को गॉड का बच्चा कह समझते हैं। कहते हैं गॉड माना भगवान ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए क्राइस्ट को भेजा, तो उनको अपने धर्म की पालना भी करनी है। सतो रजो तमो में आना ही है। ये ज्ञान उनको नहीं कि वापस कोई नहीं जा सकते। अच्छा, बाबा समझाते थे, उन्होंने गीता भल बनाई है, यादगार है, देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु उनको झूठा बना दिया है। सच तो आटे में नमक की तरह है। गीता में बाबा कहते हैं उसको झूठा बना दिया है, और सच तो आटे में नमक की तरह है, क्योंकि पीछे बैठकर शास्त्र बनाए हैं। सतयुग त्रेता में किसको ज्ञान नहीं है। वह थोड़े समझते हैं कि सतयुग में इतने सोने हीरे के महल कहाँ चले गए और क्यों चले गए। कहते हैं द्वारिका नीचे सागर में चली गई, परंतु सागर में नहीं जाती। अर्थक्वेक आदि में सब खलास हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, आज स्पष्ट कर रहे हैं कि कहते हैं कि द्वारिका सब कहाँ चली गई, तो बाबा कहते हैं द्वारिका अर्थक्वेक आदि जब भूकंप आदि आते हैं उन सब में ये सब खलास हो जाता है। फिर स्वर्ग का नाम निशान नहीं रहता। प्रारब्ध भोग कर खलास कर दी तो उसका नाम निशान भी नहीं रहता, ना हिस्ट्री रहती है। जैसे मंदिर बनते हैं उनकी हिस्ट्री है, तो उनकी हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री माना उनका इतिहास भी है। पूजा कब से शुरू हुई, मोहम्मद गजनबी कब आया, कैसे भारत का धन लूटा, ये सब ज्ञान है बुद्धि के लिए भोजन। ये सब ज्ञान कैसा है, बाबा कहते हैं ये सब बुद्धि के लिए भोजन। बाबा हमें बुद्धि के लिए भोजन दे रहे हैं कि कैसे कैसे और धर्म शास्त्र आए
ये सब बाबा हमें जैसे कहते हैं ना बच्चे, सुदर्शन चक्रधारी, सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं कि किस किस तरीके से हम परम धाम से आत्मा सतयुग में कितना सुखी थे। फिर देखिए द्वापर में क्या हो गया, सतयुग 13 तक सुख था, द्वापर में क्या स्थिति हो गई। तो ये सुदर्शन चक्रधारी बनाने के लिए बाबा हम सब बच्चों को बुद्धि का भोजन दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब ज्ञान है बुद्धि के लिए भोजन, परंतु योग ठीक नहीं होगा तो सुनने में समय खुश होगा, परंतु ठहरेगा नहीं। अगर बाबा से योग नहीं अच्छा होगा तो सुनते समय तो बहुत खुश होगा, लेकिन ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा नहीं। पवित्र नहीं होगा तो ठहरेगा नहीं। इसमें किसी का वश नहीं, ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं, वह तो सभी कंठ कर लेते हैं। बहुत से सन्यासी शास्त्रों को जैसे गले में कंठ कर लेते हैं, माना उनको एकदम शास्त्र रटे हुए होते हैं, इस तरह से शास्त्रों को सुनाते हैं। ये तो पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए, वहाँ भले बाप के तख्त पर बैठेंगे, परंतु वहाँ भी यहाँ की कमाई की प्रारब्ध है। देवताएं एक दो को ही बरसा नहीं देते, देवताएं एक दो को ही बरसा, इसीलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं, बाबा को ऐसा नहीं कि एक ही दो को बरसा देना है, बाबा के तो बहुत सारे बच्चे हैं। सतयुग में आने वाली आत्माएं कितनी हैं? 9 लाख। और वही आत्माएं त्रेता में कितनी हो जाती हैं? 33 करोड़ तक। तो बाबा कहते हैं कि मुझे तो एक दो को बरसा नहीं, बाबा तो कहते हैं मुझे तो बहुत बच्चों को बरसा देना है। इसीलिए बाबा बार बार क्या टेंशन खिलाते हैं, मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है, तुमको मम्मा बाबा को फॉलो करना है। वह सन्यासी के नाम मात्र फॉलोअर्स बनते हैं। दुनिया वाले सन्यासियों को अच्छा ज्ञान सुनाने वाला मिला, कोई सन्यासी मिला, उसी कथा में गए, खूब झूमे नाचे, फिर उसके फॉलोअर्स बन गए। वहाँ तो गॉड गॉडेस का राज्य है। सतयुग में तो गॉड गॉडेस का राजा, देवी देवताओं का राज्य है। यथा राजा रानी, भगवान भगवती, भगवान तथा प्रजा। इसीलिए बाबा पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं कि बाबा आशीर्वाद करेंगे, उनको पढ़ाना ही माना ब्लेसिंग है। बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं। लौकिक में भी देखिए तो टीचर का क्या काम है? पढ़ाई पढ़ाना। उनका ही नहीं कि आशीर्वाद देना बच्चों को कि तुम पास हो जाओगे। मेहनत किसको करनी है? हम सब बच्चों को करनी है। टीचर को कहेंगे कि आशीर्वाद करो तो 100 मार्क्स मिल जाएं। बाबा तो पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई सबके लिए है। क्रिश्चियन हो, बौद्धि हो, कहते हैं सर्व धर्म गिलानी। ये सब देह के धर्म है ना। कहते हैं इन सब को भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा तो सभी की इमॉर्टल है, माना आत्मा तो इमॉर्टल माना अमर है। आत्मा तो हम सब की अमर है, आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। एक बाप के बच्चे हैं ना, इसीलिए कहते हैं जो देह के धर्म है मामा काका छोड़, अपने को अकेला आत्मा निश्चय करो और मेरे को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। और कोई रास्ता नहीं है। इसको योग अग्नि कहते हैं। बाबा के पत्रों में तो चिटचट होती है, जो मधुबन में रात को सुनाई जाती है। मधुबन में बाबा हंसाएंगे भी, उमंग भी दिलाएंगे। कहेंगे तुम बड़ी अच्छी हो, ज्ञान गंगा बन सकती हो। बाबा कहते हैं मधुबन में बाबा हंसाते भी हैं और उमंग भी दिलाते हैं। जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं ज्ञान में, योग में, बाबा उनको खूब उमंग उत्साह चढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बड़ी अच्छी हो, ज्ञान गंगा बन सकती हो। क्या टेलीफोन ऑफिस में नौकरी करती हो? तुम तो महाराजा महारानी बनने वाले हो। गिरने वालों को भी बाबा उठाते हैं। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ कि बहुतों को राहु का ग्रहण लगता है। समाचार आते हैं तो बाबा उनको उठाते हैं। बाबा तो मुफ्त में बादशाही देने आया है। तुम्हारे को क्या हुआ है? राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाबा ऐसी ऐसी बात बच्चों से पूछते हैं। योग में रहो, मुरली सुनो, ऐसे ऐसे पत्र बाबा को लिखने पड़ते हैं। बहुत प्रकार के पत्र आते हैं। कोई की कोई के साथ दिल लग जाती है तो आपस में प्लान बनाते हैं, अच्छा हम आपस में गंधर्वी विवाह करेंगे। अब बाबा कहते हैं किसी की किसी में दिल लग जाती है तो कहेंगे आपस में हम गंधर्वी विवाह रहेंगे। बाबा कहते हैं मैं तुमको बचाता हूँ, बंधनों से छुड़ाता हूँ।
बाबा कुमार कुमारियों से विशेष कर कहते हैं, इसीलिए बार बार अटेंशन दिलाते हैं कि संसार के सांसारिक बंधनों से बचो। तो क्योंकि जब तुम इस संसार के सांसारिक बंधनों से बचोगे तो फिर कौन बचेगा? एक बाबा बचेगा। बाबा, याद, सर्विस, सेवा। अब इन चीज़ों में तुम अपना समय लगाओगे, वरना इन बंधनों में फिर कैसे बाबा को याद कर पाओगे? तो बाबा तो बंधनों से छुड़ाता है। बाबा कहे तुम कैसे बचा सकते हो? पहले तुम माया से बचे हो। बाबा से राय ली है? श्रीमत ली नहीं है और आपस में सगाई की बातें करते हो, तो मुर्दे माया घसीट कर ले जाएगी। बाबा कहते हैं अगर बाबा से किसी बात की राय नहीं लेते, आपस में ही अपने सगाई कर लेते हो, आपस में ही बात कर लेते हो, तो बाबा कहते हैं जैसे माया घसीट के मुर्दे की तरह ले जाएगी। सूक्ष्म दिल लग जाती है तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि ये तो जैसे रसातल में जा रहा है बच्चा। सगाई तो माता पिता करते हैं, तुम मुट्ठे आपस में ही सगाई कर रहे हो गुपचुप में। तुमको पता नहीं कि ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा तो सभी बच्चों को जानते हैं। कोई भी पूछ सकते हैं बाबा मैं मातेला हूँ या सौतेला। कोई भी पूछ सकते हैं बाबा से, बाबा मैं मातेला हूँ या सौतेला। अब शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा? शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं है। स्टीमर आदि डूब जाता है, एरोप्लेन गिर जाता है, पता नहीं क्या क्या इस दुनिया में होता है, कितनी किस तरह से मौत होती हैं। अभी कोरोना के समय कितने कम एज के लोगों की भी मौत हो गई। तो बाबा कहते देखो क्या गति होती है। मौत तो जैसे हम सब के सर पे खड़ा है। इसीलिए आज का काम कल पर नहीं रखना, नहीं तो धर्मराजपुरी में साक्षात्कार होगा। देखो कल कल करते काल खा गया। श्रीमत पर ना चले तो राज्य पद गवा लिया। थोड़ा भी सुनने वाला होगा तो स्वर्ग में आ जाएगा। बाबा का ज्ञान थोड़ा भी सुनने वाला होगा, अच्छी रीति से पढ़ाई किया होगा, बाबा से योग लगेगा तो वह बाबा कहते हैं स्वर्ग में आ जाएगा। फिर जो जितनी स्थापना में मदद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जैसे गांधी जी की को मदद की, कितने जेल में गए, कितने मरे, रिटर्न में क्या मिला? कोई साहूकार कांग्रेसी के पास जाकर जन्म लिया होगा। अब समय बाकी कितना थोड़ा है, फिर क्या सुख मिला? बाबा कहते स्थापना, गांधी जी की मदद की, कितने जेल में गए, कितने मरे, कितनों को रिटर्न मिला। तो बाबा कहते फिर क्या सुख मिला? ज्ञान सुनकर जाते तो व्यर्थ नहीं जाएगा। जीवन ये ज्ञान सुनकर जाएंगे तो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो सतयुग में तो कुछ पाठ मिल जाएगा। यहाँ कुछ छुड़ाया नहीं जाता। यहाँ तो उन्होंने तंग किया बेकारों के लिए, तब लाचारी में उनको छोड़ना पड़ा। नहीं तो क्या करे, तो बाबा को शरण देनी पड़ी। ऐसे तो अब तक भी शरण लेते हैं। बहुत सी ऐसी माताएं हैं जिनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, जिनको बहुत तंग किया गया, तो वो माताएं सब छोड़ के बाबा के पास आ गईं। तो बाबा कहते हैं वो भी क्या करें, उनको मजबूरी में बाबा को शरण देनी पड़ी। ऐसे तो नहीं अब तक भी शरण लेते रहते, इसमें भगाने की कोई बात नहीं। बाबा किसी को नहीं भगाता। बाबा तो कहते हैं तुम घर गृहस्थ में रह के पवित्र रहो, कमल फूल समान रहो। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो ऐसे में माताओं को तंग करें, तो वो माताएं सब छोड़ छाड़ के बाबा के पास आ जाती थीं। तो बाबा कहते इसमें भगाने की बात नहीं। ये तो ड्रामा अनुसार गौशाला बननी थी। हैं तो बच्चे, परंतु उन्होंने नाम गौशाला डाला है। कहते हैं कृष्ण ने नदी पार की तो गौओं ने भी पार की होगी। सारी बात इस समय की है। इन सब बातों से पहले ज्ञान लो और फिर बाबा से बरसा लो। भल धंधा करो, साथ साथ ये सेकंड कोर्स उठाओ। विलायत में रहते भी मुरली ज़रूर पढ़ो। भल कहीं भी जाओ लेकिन बाबा का ये ज्ञान, बाबा की मुरली ज़रूर पढ़ो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना है। बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है।
इसमें डरना नहीं है। दूसरा, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। पढ़ाई के आधार से बाबा से ब्लेसिंग्स लेते रहना है, बाबा की दुआएं लेती रहना है। वरदान है आज की मुरली से, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मना भव हो जाता है, और ये मन मना भव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन में आए कि मुझे ये करना ही है, यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वह हुआ ही पड़ा है, इसीलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमज़ोर ना कर दे। कोई भी परिस्थिति आए वो आपकी प्रतिज्ञा को कमज़ोर ना कर दे। स्लोगन है आज की मुरली से, जो 100 मान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है, जो 100 के मान में रहती है, मैं आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ऐसे 100 मान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है, उन्हें अपमान की फीलिंग आ नहीं सकती, उन्हें अपमान की फीलिंग आ नहीं सकती। ओम शांति।